सो बोट एयरडॉप्स प्राइम 701 ANC वर्सेस Realme Buds T310। दोस्तों बोट और Realme की तरफ से अंडर 2000 की प्राइस में आने वाले फीचर रिच TWS है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स जो बोट में है वो Realme में नहीं है और कुछ ऐसे फीचर्स जो Realme में है वो बोट में देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से सेम प्राइस में होने के बावजूद दोनों को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। किसके फीचर्स ज्यादा बेटर है, किसकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, गेमिंग और कॉलिंग के लिए कौन ज्यादा बेहतर है और ANC आपको किस में ज्यादा बेटर मिलेगा, इन्हीं सभी सवालों को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेज और TWS को कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो पिछले सेल में CMF बाय नथिंग बड्स प्रो 2 को मैंने 2800 में बाय किया है, जो 4300 रुपए की ईयरबड्स है। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 की प्राइस भी 5000 तक कम हो गई थी, जो 10,000 रुपए की स्मार्ट वॉच है। Realme Buds T300 भी आपको 1200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2300 रुपए की ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में, और ये Honor Magic Watch 2 जो 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5,500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो कुछ इस तरह का दोनों का डिजाइन है। हाथ में पकड़ने पर बोट थोड़े से स्टडी और हेवी फील होता है। Realme थोड़े से लाइट वेट है। बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, वहां पर मुझे दोनों को लेकर ज्यादा इशू नहीं लगा। ईयर टिप्स की अगर बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन डिजाइन वाली ईयरबड्स है। बोट में ये जो ग्लॉसी फिनिश है वो मेटल की तरह लगती है, बट एक्चुअल में प्लास्टिक है। Realme की भी फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है। ज्यादा कंफर्ट मुझे Realme Buds T310 में लगा एज कम्पेयर टू बोट 701 ANC। इसके अलावा बोट में IPX5 और Realme में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो इस मामले में स्लाइटली एज Realme के पास है। अब बात करते हैं इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन ऑफ फीचर्स की। तो बोट आते हैं 10 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, 3D स्पेशल ऑडियो, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, 46 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 180 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 50 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, 46 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। अगेन फीचर्स वाइज देखा जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, लेकिन बोट में इन ईयर डिटेक्शन का फीचर है जो Realme में नहीं है, बट 6 माइक्रोफोन्स और 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी Realme में मिलती है, जो बोट से काफी बेटर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक दो फीचर्स को छोड़ दे तो दोनों में ही फीचर्स अच्छे हैं। इसके अलावा अगर दोनों के एप्लीकेशन की बात करें तो Realme में Realme लिंक एप्लीकेशन और बोट में बोट हेरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट है। दोनों की एप्लीकेशन को मैंने इनकी रिव्यू वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक्स्ट्रा जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर भी Realme में आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो एक बार दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल्स सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो बोट एयरडॉप्स प्राइम 701 ANC के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। अभी जब आप सुन रहे हो Realme Buds T310 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो 6 माइक्रोफोन्स Realme में और बोट में 4 माइक्रोफोन्स का सेटअप है, फिर भी माइक क्वालिटी मुझे दोनों की अच्छी लगी। इंडोर्स में दोनों ही बेस्ट है, बट आउटडोर्स में Realme स्लाइटली बेटर वर्क करता है, लेकिन बोट को भी आप कॉलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो एक बार दोनों की ANC टेस्ट को देख लो। Ambient mode. ANC mode. Ambient mode. ANC mode. Transparent mode. Normal mode. Noise cancelling. Normal
Normal mode. Noise cancelling. देखो दोनों में 46 dB ANC का सपोर्ट है, बट एक्चुअल यूजेस में दोनों के ANC में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों का अगर आप साइड बाय साइड टेस्ट करोगे तो साफ साफ पता चलता है कि Realme बोट से ज्यादा बेटर है। बोट में आपको एक हमिंग नॉइज सुनाई देती है जो कुछ लोगों को इरिटेट कर सकती है, और आउटडोर्स में भी उतने प्रॉपरली वर्क नहीं करते जितने कि Realme Buds T310 है। ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस होगी Realme Buds T310। अब बात करते हैं इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो एक बार दोनों की गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को देख लो। सो बोट में 60 मिलीसेकंड और Realme में 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी है। ऑन पेपर भी और एक्चुअल में भी गेमिंग के लिए Realme बेटर है। ऑलमोस्ट ना के बराबर लेटेंसी इसमें आपको मिलेगी। बोट में भी आप नॉर्मल गेम्स खेल सकते हो, बट BGMI जैसे गेम्स खेल में आपको Realme Buds T310 को ही सजेस्ट करूंगा। अब बात करते हैं दोनों के मेन साउंड क्वालिटी की, तो Realme को इसके डिफॉल्ट इक्वलाइजर मोड और बोट को इसके सिग्नेचर साउंड मोड में टेस्ट किया है। एक बार आप वो सुन लो, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये तीन दोनों के एक्चुअल साउंड टेस्ट देखो, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते। ऑडियो क्वालिटी के लिए इन दोनों में से क्लियरली एक विनर निकल के आता है, और वो है Realme Buds T310, क्योंकि वोकल्स, ट्रबल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और बेस चारों मामलों में एकदम बैलेंस है। क्रिस्टल क्लियर वोकल्स आपको इसमें सुनने को मिलते हैं, उसी के साथ बेस भी वोकल्स को ओवरशैडो नहीं करता। लेकिन बोट में आपको भर भर के बेस सुनने को मिलता है, इस वजह से वोकल्स बिल्कुल ही दब जाते हैं। क्लियरिटी भी आपको उतनी सुनने को नहीं मिलती जितनी Realme Buds T310 में है। हालांकि स्पेशल ऑडियो का इसमें फीचर है, बट जब उसको आप ऑन करते हो तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बूस्ट अप करता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बोट की साउंड क्वालिटी किसी 1200-1300 वाले TWS की तरह है, जो बोट की तरफ से आपको देखने को मिलता है। जो 600-700 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करते हो वो सिर्फ फीचर्स के लिए है। मैंने अभी तक अंडर 2000 में बोट की तरफ से बोट निर्वाणा इनसे बेटर ईयरबड्स नहीं देखे हैं। जो ऑडियो क्वालिटी आपको उसमें सुनने को मिलेगी ये उसके आसपास भी नहीं है। सो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी के लिए Realme Buds T310 क्लियरली विनर है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो देखो दोनों की लॉन्चिंग प्राइस 2200 रुपए है, बट रियल में आपको सेल वगैरह में 1800 रुपए तक मिल जाता है, और अभी बोट की प्राइस भी 2000 रुपए हो गई है। अगर इन दोनों में से किसी एक को बाय करना है तो मेरे लिए Realme Buds T310 एक परफेक्ट ऑलराउंडर TWS है। ऑडियो क्वालिटी, फीचर्स, माइक क्वालिटी, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, गेमिंग, सब कुछ इसमें प्राइस के हिसाब से टॉप नॉच है। वैसे इन दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। स्वीट Realme Buds T310 और बोट एयरडॉप्स प्राइम 701 ANC। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।